शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषडुदयं जीवस्परूवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जो सम्यक्त मार्गणा चल रही है, उसी सम्यक्त मार्गणा में सम्यक दर्शन के साथ साथ अनेक और भी विषयों का वर्णन किया गया है। पिछली गाथाओं में जो भाग हार का प्रमाण बताया था, सम्यक्त्व का संबंध तो चौथे आदि गुणस्थानों से होता है, किंतु इसमें तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, पहले गुणस्थान वाले जीवों की भी संख्या और उनका भागहार आदि बताया गया है। छठवें सातवें आदि गुणस्थान वाले तो सब जीव सम्यक दृष्टि नियम से होते ही हैं, इसलिए उनकी भी संख्या आदि का वर्णन इसमें किया गया। तो कई लोगों के मन में विचार आएगा कि सम्यक्त्व की मार्गणा में इस सासादन सम्यक्त्व वाले जीवों का, मिश्र गुणस्थान वाले जीवों का वर्णन क्यों किया जा रहा है। तो उसके लिए यही ध्यान में रखना है कि जो सम्यक्त्व मार्गणा है वह सम्यक्त्व के साथ साथ मिथ्यात्व का भी वर्णन करती है, और मिथ्यात्व और सम्यक्त्व से संबंध रखने वाले जो प्रारंभ के 4 गुणस्थान हैं, उनका सभी की संख्या आदि का वर्णन भी इसी में आ जाता है। तो वह वर्णन पहले गुणस्थान वाले जीव का भी हो जाता है, दूसरे वाले का भी हो जाता है, तीसरे वाले का भी हो जाता है और चौथे आदि का भी हो जाता है। इस तरह से जो इस संख्या आदि की निरूपणा की गई, फिर उसके बाद में पुण्य और पाप जो पदार्थ हैं उनके बारे में बताया गया, और उसी को लेकर के आश्रव, संवर आदि के विषय में भी यहाँ पर उसके द्रव्य के प्रमाण के बारे में बताते हुए यहाँ कुछ नया विषय दिया जा रहा है। गाथा नंबर है 644। आसव संवर दव्वम समय पबद्धम तु निज्जरा दव्वम तत्तो असंख गुणिदम उक्कसम होदिनियमेण। यहाँ पर द्रव्य की बात बताई जा रही है। आश्रव होता है, संवर होता है, तो उसमें कितना द्रव्य आता है और कितना द्रव्य रुकता है। तो लिखा है समय प्रबद्धम, उस द्रव्य का नाम क्या है? समय प्रबद्ध। ये पहले भी बताया गया है कि एक समय में जो द्रव्य आता है उसी को समय प्रबद्ध कहा जाता है। यानी समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य ही प्रति समय आत्मा में कर्म बंध को प्राप्त होता है। तो बंध का भी वही द्रव्य होगा और आश्रव का भी वही द्रव्य होगा। तो कितना द्रव्य? समय प्रबद्ध रूप जो द्रव्य है वही द्रव्य आश्रवित होता है, और एक समय का आश्रव होता है तो संवर भी एक समय के साथ ही होता है। तो प्रति समय भी अगर हम देखेंगे तो कितना द्रव्य हर समय संवर को प्राप्त होगा, तो वह भी समय प्रबद्ध प्रमाण ही होगा। तो प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य ही आता है, और वही अगर संवर को प्राप्त होगा तो वही द्रव्य संवर के माध्यम से रुक भी जाता है। लेकिन जो निर्जरा द्रव्यम, निर्जरा का जो द्रव्य है, तत्तो असंख्य गुणिदम, वह उससे असंख्यात गुणा होता है। क्योंकि निर्जरा में अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा एक साथ हो जाती है। अनेक समयों का बंधा हुआ द्रव्य एक साथ निर्जरित होने की क्षमता
रखता है। इसलिए निर्जरा वाला जो द्रव्य है वह उससे असंख्यात गुणा होता है। उक्कसम होदि नियमेण, यह उत्कृष्ट द्रव्य के विषय में कहा गया है, नियम से ऐसा जानना। यानी जो हम आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध आदि इन तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर द्रव्य प्रमाण के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितना द्रव्य प्रति समय आश्रवित होता है, कितना द्रव्य बंध को प्राप्त होता है, कितना द्रव्य संवरित होता है और कितना द्रव्य निर्जरा को प्राप्त होता है। तो आश्रव और संवर का द्रव्य समान है, निर्जरा का द्रव्य जो है वो आश्रव के द्रव्य से या संवर के द्रव्य से असंख्यात गुणा अधिक होता है, ऐसा कहा गया। इसी तरह से बंध आदि के विषय में भी आगे की गाथा में कहा जा रहा है। गाथा नंबर 645, बंधो समय पबद्धो किंचूण दिवड्ढ मेत्त गुण हानि मोक्षो यहोदि एवं सद्दहि दब्बादु तच्चट्ठा। बंधो समय प्रबद्धो, बंध भी समय प्रबद्ध प्रमाण होता है, क्योंकि जितना आश्रव होगा उतना ही बंध होगा। तो बंध का द्रव्य भी समय प्रबद्ध है। किंचूण दिवड्ड मेत्त गुण हानि मोक्षो य होदि, ये मोक्ष का द्रव्य बताया गया है। क्या है कि कुछ कम 1.5 गुण हानि में जो उससे गुणित जो समय प्रबद्ध बताया था, उस समय प्रबद्ध से हम उस समय प्रबद्ध में गुणा कर दें। किसका? कुछ कम 1.5 गुण हानि का उसमें और गुणा कर दें, तो वो जो द्रव्य आता है ये मोक्ष का द्रव्य कहलाता है। यानी यह वह द्रव्य होता है जो 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली के, है ना, अंत समय में जो द्रव्य मुक्त हो जाता है, कर्म द्रव्य जो आत्मा से छूट जाता है, वह इतना द्रव्य मोक्ष का द्रव्य कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर द्रव्यों के बारे में भी बता दिया गया। यानी ऊपर पुण्य द्रव्य, पाप द्रव्य ये भी बताए थे, तो उसमें हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में भी जान लिया था, पुद्गल पदार्थ के बारे में भी जान लिया। फिर ये आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, इन सब द्रव्यों के प्रमाण बता दिए गए। तो इस तरह से भी हम अगर श्रद्धान करते हैं तो यह भी तत्वार्थ का श्रद्धान कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है एवं सद्दहि दब्बादु तच्चट्ठा। तच्चट्ठा माने तत्वार्थों का इसी प्रकार से श्रद्धान करना चाहिए कि कितना द्रव्य आश्रव को प्राप्त होता है, कितना द्रव्य मोक्ष आदि के लिए होता है। इसी तरह से हम तत्वों का जो श्रद्धान करेंगे वह भी तत्वार्थ का श्रद्धान कहलाएगा। अब ये विषय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे जो सम्यक दर्शन के भेद हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में अब यहाँ बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। छायिक सम्यक दर्शन, क्षयोपम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन। तो अब उसी का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा, जो विषय सबके लिए समझ में आने योग्य है और ग्राह्य है। गाथा नंबर 646, खीड़े दंसण मोहे जम सद्दहणम सुनिम्मलम होई तम खाइय सम्मतम निच्चम कम्मखबड़ हेदो। कहते हैं खीड़े दंसण मोहे, दर्शन मोह के क्षीण हो जाने पर, जम सद्दहणम जो श्रद्धान होता है, सुनिम्मलम होई वह अति निर्मल हो जाता है।
तम खाइए सम्मतम, उसी को छायक सम्यक्त्व कहते हैं। वह निच्चम माने नित्य होता है, कम्मक खवण हेतु, कर्मों के क्षय का भी वह हेतु होता है। क्या मतलब हुआ? एक तो कहा गया जो छायक सम्यक दर्शन होता है वह दर्शन मोहिनी के क्षीण होने पर होता है। क्षीण का मतलब यहाँ पर नष्ट होने से है। क्षीण हो जाना माने नष्ट हो जाना। ऐसा नहीं समझना कि जैसे शरीर क्षीण हो जाता है तो आप कहते हैं शरीर क्षीण हो गया, तो क्षीण नहीं हो गया, वो थोड़ा सा जर्जरित हो गया। तो क्षीण होने का मतलब तो नष्ट हो जाना है। तो शरीर बना भी रहता है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, पहले जैसा नहीं दिखता है, तो हम उसे कहते हैं क्षीण हो गया, है ना। तो यहाँ क्षीण का अर्थ है नष्ट हो गया, यानी जिस समय पर वह शरीर बिल्कुल ही नष्ट हो गया, जल गया, राख हो गई, तब जा कर के उसको कहा जाएगा वो क्षीण हो गया, है ना। ऐसा ही दर्शन मोहिनी कर्म के साथ में होना चाहिए। यानी दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद बताए थे। एक मिथ्यात्व कहलाता है, एक सम्यक्त्व कहलाता है और एक सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है ना। ये 3 कर्म प्रकृतियां किसके भेद हैं? दर्शन मोहिनी कर्म के ही भेद हैं। तो तीनों ही प्रकृतियों का नाश होना चाहिए, समूल नष्ट हो जाना चाहिए, माने उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचना चाहिए। मिथ्यात्व का भी आत्मा में कोई अस्तित्व ना बचे, सत्ता में भी ना रहे, किसी भी तरह से उसका कोई भी आश्रव फिर कभी हो ना पाए। इसी तरह से सम्यक मिथ्यात्व भी बिल्कुल नष्ट हो जाए और इसी तरह से सम्यक प्रकृति का भी नाश कर दिया जाता है। क्योंकि यह सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन के लिए उत्पत्ति में सहायक तो थी, लेकिन वह सम्यक्त्व को निर्मल नहीं बनाती है। तो यह भी एक कर्म का ही अंश था, मिथ्यात्व का या दर्शन मोहिनी कर्म का ही यह एक भाग था। उसी के टुकड़े होने पर यह सम्यक्त्व प्रकृति की एक शक्ति बन गई थी। कर्म की अनुभाग शक्ति कम होती गई और जो बिल्कुल कम हो गई, जिसका हमें कोई भी अब फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका नाम हो जाता है सम्यक्त्व। वस्तुतः वो कर्म तो वही दर्शन मोहिनी का ही था, टुकड़ा उसी का था, लेकिन उसकी शक्ति उसमें नहीं रही थी, इसलिए हम उसको सम्यक्त्व कहते थे। लेकिन है तो वह भी कर्म, तो कर्म का नाश होना अवश्य चाहिए और कर्म का नाश होने पर ही फिर वह कर्म कभी द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो दर्शन मोहिनी कर्म समूल नाश होने का मतलब हुआ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों ही आत्मा से समूल, समूल माने मूल सहित, जड़ सहित उनको हमने नष्ट कर दिया। तो वह जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा वह छायक सम्यक्त्व कहलाएगा, है ना। यानी इन कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को समझने के लिए जैसे आप लोग मेथी दाने का उपयोग करते हैं, है ना। मेथी कैसी होती है? कड़वी होती है, हाँ? सीधी सीधी मेथी खाओगे, सीधा सीधा मेथी दाने का उपयोग करोगे तो कड़वी होगी, खाया नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको पानी में धो देते हैं, कुछ कड़वापन उससे निकल जाता है, फिर कुछ उबाल देते हैं, फिर पानी उसको भी निकाल देते हैं, तो उसका कुछ कड़वापन कम हो गया। तो जो मेथी थी, मेथी का दाना तो वही है, अब उस मेथी के दाने में क्या हो गया, कड़वापन कुछ कम हो गया, है ना। तो जो कड़वापन मेथी के ओरिजिनल दाने में था वो तो हो गया मिथ्यात्व की तरह कड़वापन। किसकी तरह? मिथ्यात्व की तरह। फिर उसको धोया गया, हल्का पड़ गया, तो वो हो गया सम्यक मिथ्यात्व। किसका हो गया वो? सम्यक मिथ्यात्व।
अब उसको इतना धो दिया या इतना उबाल दिया, इतना उसका पानी निकाल दिया कि अब वो लगती नहीं कि मेथी है। अब तो वो जैसे दूसरे ये दाने होते हैं ना, किसके, दाल के, या ये जो क्या बोलते हो आप लोग, समास समास क्या बोलते हो, हैं, रमास भी बोलते हो तो इसके जैसे दाने उपयोग में आते हैं, वैसे ही उस मेथी दाने का आप उपयोग करने लग गए। समझ आ रहा है? तो दाना तो वही है, लेकिन उसमें जो अब कड़वापन बिल्कुल समाप्त हो गया, तो अब हम उसे सामान्य रूप में उस दाने को खा पा रहे हैं। तो ये हो गया सम्यक्त प्रकृति का लाभ। समझ आ रहा है? तो प्रकृति तो वही थी, दाना तो मेथी का ही था, लेकिन उसके कड़वेपन को हमने जैसे जैसे कम किया, वैसे वैसे उसकी प्रकृति बदल गई। तो ऐसा ही जानना, मिथ्यात्व कड़वी प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व थोड़ी कम कड़वा है, और सम्यक प्रकृति बिल्कुल ना के बराबर कड़वा है, वो चल जाता है। समझ आ रहा है? उसको खाते हुए लगता नहीं है कि हम कड़वा खा रहे हैं, लेकिन है तो वो है, उसी का स्वभाव तो उसके अंदर वही है, मेथी दाना का स्वभाव तो वही रहेगा। तो इसी तरह से उसी सम्यक्त प्रकृति को भी दर्शन मोहनी कर्म का ही अंश कहने के कारण से उसको भी नष्ट किया जाता है। तो इसलिए दर्शन मोहनी का क्षय जहाँ होगा, वहाँ पर अनंतानुबंधी 4 कसायों का क्षय भी साथ में पहले अवश्य होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की ये 3। इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने पर ही इस जीव को जो श्रद्धान अति निर्मल प्राप्त होता है, उसी को छायक सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। यानी छायक सम्यक दर्शन में श्रद्धान सुनिम्मलम होई, सुनिम्मल माने, सु माने बहुत अच्छी तरह से वह निर्मल हो जाता है, यानी उससे ज़्यादा निर्मलता और किसी भी तरह के सम्यक दर्शन में नहीं आती है, इसलिए उसको सुनिर्मल कहा गया है। और वह कैसा है, उस छायक सम्यक दर्शन की एक तो विशेषता ये बताई कि वह बहुत निर्मल हो गया। दूसरी विशेषता उसकी बताई कि वो नित्य है, नित्यम। नित्य का मतलब हमेशा बना रहने वाला। अब वह कभी भी जो सम्यक दर्शन हो गया वह नष्ट नहीं होगा, यानी अनादि काल से जो सम्यक दर्शन नहीं था, अब वह सम्यक दर्शन हुआ तो वो हो गया सादी। क्या हो गया वो? और सादी होने के बाद में अब अनंत काल तक रहेगा, इसलिए उसे कहा जाएगा सादी अनंत। तो छायक सम्यक दर्शन कैसा होता है? सादी अनंत काल के लिए होता है ना, अनंत काल तक वह वैसा ही बना रहता है। तो जो सम्यक दर्शन छायक हो गया वही अरिहंत अवस्था में रहेगा, वही 14वें गुण स्थान में बना रहेगा, वही सिद्ध अवस्था में बना रहेगा, वह हमेशा वही सम्यक दर्शन बना रहेगा, इसलिए वह कहलाता है नित्य, शाश्वत, हमेशा बना रहने वाला। तो इसलिए दूसरी विशेषता इस सम्यक दर्शन की हो गई कि वह छायक सम्यक दर्शन कैसा होता है? नित्य होता है। और तीसरी विशेषता उसकी है कम्मक खवण हेतु, यानी वह कर्मों के क्षय का हेतु होता है। आगे हमें कर्मों का जो क्षय करना है, उन कर्मों के क्षय के लिए कारण यह छायक सम्यक दर्शन होता है ना। टीका में इस शब्द की व्याख्या, इस पद की व्याख्या कुछ अलग तरह से भी की जाती है कि यह हमेशा कर्म की निर्जरा का हेतु बना रहता है। इस व्याख्या को न कह करके हमें इसका भाव ऐसे समझना चाहिए जो हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, है ना। टीकाओं में भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन इसका अर्थ हमें ऐसा समझ में आता है कि इसका संबंध निर्जरा होती रहती है, इससे ना कह करके जो यहाँ लिखा है कर्म के क्षय में हेतु है,
तो हमें यही बताना चाहिए कि छायक सम्यक दर्शन कर्म के क्षय के लिए कारण है। क्या समझ आया? यानी ऐसा नहीं है कि छायक सम्यक दर्शन होने के बाद निर्जरा अपने आप होती रहेगी, है ना। निर्जरा करने के लिए तो हमें व्रत आदि अलग से लेना पड़ेगा, भले ही छायक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। तो निर्जरा के लिए ये हेतु तब बनता है जब हम व्रत आदि भी लेते हैं। इसका एक अर्थ यह भी ले सकते